ये संदेश बुद्धिमानों के लिए बड़ा लाभकारी होगा। वो इस संदेश को समझे। नीति वचन की पुस्तक 6 अध्याय और 23 आयत से लेकर 26 आयत में इस प्रकार लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, अपने माँ बाप की शिक्षा पर ध्यान करो। परमेश्वर का वचन ये कहता है, अपने सिखाने वाले शिक्षकों की शिक्षा पर ध्यान करो। परमेश्वर का ये वचन सिखाता है, चर्च जाने वाले मसीहों, परमेश्वर के सेवक जो तुम्हारे लिए ठहराए गए, उनकी शिक्षा पर ध्यान करो। जब तुम दफ्तर जाते हो, जब तुम अपनी फैक्ट्री जाते हो, जब तुम अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते हो, अपना काम नौकरी करने जाते हो, जब किसी कोठी में तुम काम करने जाते हो, कहीं भी तुम काम करते हो, या मोहल्ले पड़ोस में स्त्री पुरुषों के बीच तुम उठते बैठते हो, तो इस बात का ध्यान करो कि किसी भी स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में न फंसो। इस बात का ध्यान करो कि किसी भी स्त्री की सुंदरता पर, बाहर की गोरी चमड़ी पर ध्यान करके उसके प्रति मोहित होकर उसके कटाक्ष में, उसके जाल में ना फंस जाओ। वचन ये बताता है कि वेश्या और व्यभिचारिणी मन की स्त्री, जिसके अंदर वेश्यागमन की भावना, कामना, इच्छा है, जो व्यभिचारिणी है, वो अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। अच्छी गवाही वाले लोगों का, अच्छे चरित्रवान लोगों का और समाज में अच्छा आदर मान पाए हुए लोगों का शिकार कर लेती है, अहेर कर लेती है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अहेर शिकार कर लेती है। अपनी चिकनी चुपड़ी और लाली लिपस्टिक लगी हुई, रगड़ी हुई सुंदर चमड़ी से, गोरी चमड़ी से, लेकिन उसकी गोरी चमड़ी के पीछे खूंखार भेड़िया छुपा रहता है, जो अच्छे जीवन को खा लेना चाहता, अच्छे जीवन को बर्बाद करना चाहता है और उसको टुकड़ों का भिखारी बना देना चाहता है, उसको अपाहिज और गरीब बना देना चाहता है। इसलिए जितने अपने जीवन से प्रेम करते हैं, जितने अपने चरित्र से प्रेम करते हैं, जितनी अपनी अच्छी गवाही बनाए रखना चाहते हैं, जितने समाज में अपनी अच्छी पहचान बनाए रखना चाहते हैं, जितने पवित्र रहना चाहते हैं, जितने भिखारी और गरीब बनना नहीं चाहते, जितने समय से पहले मरना नहीं चाहते, वे शिक्षा को ग्रहण करें और शिक्षा पर चलें, ताकि वे सदैव आशीषित रहें, मगन रहें। हालेलुया। कितने लोग इसलिए पराई स्त्रियों के पीछे भागते हैं, कहते यार पत्नी में अब वो बात नहीं है जो शादी के टाइम थी, शादी होने के बाद जब तक बच्चे नहीं हुए तब तक थी, अब वो बात नहीं है, अब उसमें मन नहीं लगता। सचमुच स्त्री का कुछ नहीं बदलता है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आता। इंसान की आंखें जब किसी पराई स्त्री पर पड़ जाती हैं, या मनुष्य, आदमी, पुरुष के कानों में जब
पराई स्त्री की मीठी मीठी छुपी छुपड़ी बातें पड़ जाती हैं तो वो उस पर मोहित हो जाता है, वो अपनी आंखों से उसको चाहने लग जाता है, उसका मन उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है, इसलिए उसकी पत्नी उसके मन से उतरने लगती है, उसका जीवन साथी उसके मन से उतरने लगता है और लव की जगह हेट, प्यार की जगह नफरत उसमें आने लगता है और यहीं से उसके बुरे दिन की शुरुआत हो जाती है और वो बर्बादी की ओर चल पड़ता है। यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ घट रहा है, आप सावधान हो जाइए। अगर आप बचे हुए हैं, इस शिक्षा को थामे रखिए ताकि आप बचे रहें। वो ही वेश्या से बचता है जिस पर परमेश्वर की विशेष कृपा हो। ईश्वर कृपा करे, परमेश्वर कृपा करे कि आप पराई स्त्री की चिकनी चुपी बातों से, लाली लिपस्टिक पाउडर लिपटे हुए उसके सफेद गालों से और लाल होठों से, उसकी चमक धमक से बचे रहें। आपके प्राण उसके जाल में न फंसे। परमेश्वर आपको आशीष दे। सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए।